हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवीदासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज आपको मैं पुराने वाली सीरीज से सेकंड जो है वीडियो दिखाने वाली हूँ कि भगवान के चरणों के चिन्हों का क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम इसकी भी स्टोरी फॉर्म करते हैं। राइट फुट जो था उसका जो है चिन्ह याद किए थे, तो आज हम सेकंड वाले के करेंगे, लेफ्ट वाले के। उसमें बताते हैं कि जैसे ही गोपियों ने पहले चिन्ह में शंख की ध्वनि और रासमंडल देखा तो वो भागने लगी भगवान की तरफ। तो देखा कि वो जौ के खेत हैं और वो उर्ध रेखा उसमें से चलते हुए मंदिर की तरफ भागती हैं। तो वहाँ पे वो भगवान के मंदिर में जाते ही जो मंदिर के ऊपर चक्र होता है उनको चक्र दिखता है, तो समझ आ जाती है कि यहाँ पे मंदिर है। तो जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाती हैं तो भगवान के जो शस्त्र है ऊपर लगा हुआ उसके दर्शन करती हैं। तो फिर वो दर्शन करती हैं आगे भगवान के चरणों में, जहाँ पे वो कमल का फूल जो है देखती हैं। उसके बाद जो है जैसे ही वो दूसरे गेट से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि बाहर झंडा लगा होता है। बहुत सारे मंदिरों में झंडे जो है मंदिर के बाहर होते हैं। तो झंडे के दर्शन करती हैं। फिर जय और विजय दिखते हैं उनको, जहाँ पे जय के हाथ में अंकुश होता है और विजय के हाथ में वज्र होता है। वो आगे चलती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे बहुत सुंदर रंगोली बनी है, जो कि अष्ट जो है कोण की रंगोली बनाएगी। और उसके बाद स्वास्तिक के 4 चिन्ह होते हैं। पुजारी जी उनको जो है 4 जो है फल देते हैं प्रसाद के रूप में। तो ऐसे 4 फल जो है जामुन के उनको मिलते हैं। तो ऐसे करके स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं। तो और ये सारे चिन्ह जो हैं याद कर सकते हैं। पहला है हमारे पास जो है जौ, दूसरा है उर्धरेखा, तीसरा है चक्र भगवान के मंदिर के ऊपर, चौथा है भगवान के विग्रह के ऊपर छत्र, 5वां है भगवान के चरणों में कमल और छठा है झंडा जय पताका जो फैलाता है। मंदिर के बाहर जैसे ही आते हैं तो अंकुश और वज्र जो है उनको दिखता है। और उसके बाद है रंगोली आती है अष्टकोण की, और उनको जो है 4 स्वास्तिक दिखते हैं और 4 फल जो हैं उनके वो दर्शन कर। तो ऐसे करके ये 11 चिन्ह हैं भगवान के एक पैर के, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि ये जो चिन्ह है इनका लाभ क्या है। इनको वैसे तो जो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया इनके बहुत सारे लाभ हैं। आप उज्जवल मणि जो है एक शास्त्र है हमारे, उसमें से देख सकते हैं कि ये इनके लाभ क्या हैं। और भी बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं सिर्फ एक लाभ ही आपको बता रही हूँ। तो जौ जो है वो सात्विकता का प्रतीक है। आप जानते हो कि जब घरों में नवरात्रे होते हैं तो हम जौ की खेती करते हैं, घरों में खेतरी उगाते हैं, जिससे कि घर जो है सात्विक इन्वायरमेंट बन जाए, जिसमें हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं क्योंकि वो भी तामसिक होते हैं। अगर हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें प्याज लहसुन जो है त्याग देना चाहिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े और भगवान के चरणों का आश्रय लें। दूसरा है उर्धरेखा। उर्धरेखा जो होती है वो भक्ति की प्रतीक है। जैसे जो है भक्ति लता बीज, जो लता है उसको हमेशा सहारा चाहिए, ऐसे हमें भी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनके चरणों का सहारा चाहिए। और भक्तों के एसोसिएशन में हमें रहना है, क्योंकि एसोसिएशन के बिना, संघ के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा भी साधुओं का संग करने से हमें लाभ मिलता है। तो जो उर्ध रेखा है वो इसी लाभ से ही हम जो है उर्ध रेखा के ऊपर जा सकते हैं। उर्ध रेखा की पहचान होती है कि वो हमेशा ऊपर को जाती है। भक्ति की पहचान क्या है? या तो हम ऊपर को जाते हैं या हम नीचे को आते हैं। भक्ति कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, ऐसे भक्त बताते हैं। हम कभी भी स्टैटिक भक्ति नहीं कर सकते। या तो हम भक्ति में नीचे गिर रहे होते हैं धीरे धीरे करके, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम भक्तों के संग से बाहर निकल जाते हैं, और या हम जो है भक्ति में ऊपर धीरे धीरे जाते जाते हैं, जिससे कि हमें भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसी ने पूछा, हो रहा है मैं तो कुछ भी प्रगति कर नहीं रहा हूँ। तो महाराज बताते हैं कि अगर आप प्रगति नहीं कर रहे होते तो आज आप सत्संग में नहीं बैठे होते, किसी कैसीनो या किसी वाइन शॉप में बैठे होते। तो हमें ये बातें समझनी है कि ये सत्य है कि भक्ति में अगर हमें हमारे संग से ही हमें समझ आ जाएगी कि हम जो हैं भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है चक्र। चक्र जो है हमें उजाले का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें रोशनी प्रदान करता है। तो बताते हैं कि चक्र का शरण लेने से जैसे हम जो है अज्ञान रूपी जो है जीवन से निकल के ज्ञान में जो है प्रवृत्त होते हैं, दाखिल होते हैं।
जैसे बताते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से अज्ञान रूपी जीवन से निकलकर मैं ज्ञान रूपी जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये हमें लाभ मिलता है चक्र का। थर्ड हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है भगवान का शत्र, जिसकी शत्र छाया में हमेशा हमें रहना है। बताते हैं कि हमें भगवान का शेल्टर हमेशा लेना है। तो अगर हम शत्र के दर्शन करते हैं तो भगवान के शत्र छाया में रहेंगे। उसके बाद हमारे पास कमल का फूल आता है। कमल का फूल दो तरह से हमें लाभ देता है। एक तो वो जो है लक्ष्मी का प्रतीक है, तो कभी हमारे पास धन की कमी नहीं होती। भक्त जानते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। हम कभी भी ऐसा जीवन नहीं बिताते जहाँ पे हमें धन की कमी रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भक्ति में आते हैं तो धन हमसे छीना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मन की संतुष्टि जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। धन तो कितना भी हो, जीवन लोग नरक वाला भी जी ही रहे हैं। उसके बाद है कमल के फूल का, कि कमल के फूल का आश्रय लेने से हम जो हैं हमेशा अनटच रहते हैं भौतिक गंदगी से। जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है पर फिर भी उसके ऊपर कीचड़ का एक नामो निशान भी नहीं होता है। तो ऐसे अगर हम कमल का आश्रय लेते हैं तो हम भी जो हैं हमेशा अच्छे संग में रहेंगे, गंदगी हमसे दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बाहर निकलते हैं जैसे मंदिर से तो हमारे पास अंकुश आता है। बताते हैं कि अंकुश जो है वो हमें लगाना चाहिए अपनी दो चीज़ों के ऊपर, पाप और अपराधों के ऊपर। क्योंकि पाप जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। चींटी को मार देना, किसी का दिल दुखा देना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करना, वो पाप होते हैं। उनका तो बताते हैं कि प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन अपराध जो है वो कभी क्षमा नहीं होता। अपराध हमेशा भक्तों के प्रति होता है। तो अगर हम भक्त के चरणों में कभी अपराध करते हैं तो बताते हैं कि भक्त तो हमें क्षमा कर देते हैं, पर भक्तों की चरण धूलि हमें कभी क्षमा नहीं करती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपराधों से बचना चाहिए। हमेशा अपने जो सीनियर हैं उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो अगर आपको एक जगह पे संतुष्टि ना मिले तो बताते हैं कि हम बहुत सारे जो है विचार ले सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हमारे इस्कॉन में एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे सीनियर भक्त होते हैं। उसके बाद हम जो है इससे हम जो है अगर हम अंकुश का सहारा लेते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं तो हम कभी भी जो है पापों और अपराधों से हमेशा बच के रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास वज्र। बताते हैं कि वज्र जो है कई चीज़ों को ढेर कर देता है, लेकिन वो भी अपराध क्षमा नहीं कर सकता। पर अगर हम वज्र का शरण लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो हम जो है हमारे जो पिछले जन्मों के ढेरों पाप इकट्ठे किए हुए हैं, पहाड़ बनाए हुए हैं, जो है उनके एक बार भी उसके ऊपर मेडिटेट करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप जो है, पहाड़ जो है वो ढेरी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, फ्लैग देखते हैं, वो झंडा देखते हैं, तो जहाँ पे भी जय पताका फैलाती हैं वहाँ पे हमेशा विजय होती है। तो हमें विजय की शरण लेनी चाहिए, जय पताका की शरण लेनी चाहिए। अगर हम किसी भी सेवा में, कार्य में अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उस झंडे के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अष्टकोण। अष्टकोण जो है वो 8 दिशाओं का प्रतीक है। तो जाते हैं शास्त्रों में, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। तो भगवान बताते हैं कि मेरे नाम का प्रचार पूरी दुनिया में होना चाहिए। तो अगर हम अष्टकोण का सहारा लेते हैं तो उसको प्रार्थना करें, उसके ऊपर मेडिटेट करें कि हम भी 8 दिशाओं में भगवान के नाम जो है उसको फैलाएं। उसके बाद हमारे पास आता है 4 जो है स्वास्तिक आते हैं। तो लाभ जो है, शुभ लाभ जो है, बहुत सारे तरीके से हम शुभ लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। बताते हैं कि भौतिक लाभ जो है हमारे इसी जीवन में रह जाएंगे, अगले जीवन तक नहीं जा पाएंगे। तो हमें कौन से लाभ लेने हैं? भगवान के नाम के ऊपर मेडिटेट करना है, भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट करना है, भगवान के गुणों के ऊपर मेडिटेट करना है और भगवान की लीलाओं के ऊपर मेडिटेट करना है। तो जो 4 जो है स्वास्थ्य शुभ लाभ हमें देते हैं, जिनसे हम जो है भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं जो कि सबसे शुभ है हमारे जीवन में, उनको हम आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है 4 फल जो हमें पुजारी जी जो है प्रसाद के रूप में देते हैं। तो वो जो 4 जामुन के फल हैं उसमें सबसे पहला है कि जामुन जो है एक फल है जो कि सात्विक है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
भगवान कह रहे हैं मुझे फल अर्पित कर दो, क्योंकि ये सात्विक है। तो इससे 2 लाभ मिलते हैं। एक तो हम हमेशा शरण लें कि हम सात्विक ही खाएं और भगवान को हमेशा भोग लगाएं जो प्रसाद के रूप में हमें मिला है। तो भोग लगाए बिना कभी कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए, सात्विक करने के लिए हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाएं। और दूसरा इसका लाभ होता है, दूसरा जो फ्रूट है, 4 फल थे। पहला है सात्विक खाएं और भोग लगाएं। दूसरा है ये एक औषधि है। औषधि मतलब ये एक बीमारियों को दूर करने का एक जो है जामुन यूज़ किया जाता है। तो जामुन की शरण लेने से हमारे जो ये शरीर है जो भगवान का है, हमारा नहीं है, उसकी शरण लेने से हमें कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं लगती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी तो आएगी अगर जीवन लिया है तो, लेकिन बहुत बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां हमें लग सकती हैं क्योंकि ये जीवन का एक रूल है। तो हम अगर दूसरे शरण लेते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, बहुत बड़ी बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। तीसरा जो है जामुन का लाभ ये है कि जामुन जो है वो उसका रंग जो है जामुनी है, जिससे कि हम भगवान के चेहरे के ऊपर, रूप के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का रंग भी यही है। उसके बाद हम चौथा जो है जामुन की शरण लेते हैं। जिन्होंने जामुन खाए हैं उनको पता होगा कि जामुन खाते ही हम जो फील करते हैं कि अब और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो बताते हैं कि जामुन का फल जो है उस पर मेडिटेट करने से भगवान की शरण के बिना हम और कहीं जाना नहीं चाहते, किसी भी देवी देवता या किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम यहीं पे ही अपने आप को संतुष्ट जो है फील करते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो मेरी दोनों वीडियोस हैं भगवान के चरणों के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों ही भक्तों के लिए वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इनका लाभ ले सकें, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।